वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं नीरज कुमार दुबे, रे कॉमर्स क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन प्रेस करेंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और 14, 15 सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पर। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। हमारा पूरा जो आज का कहानी होने वाला है। फोर्टीन, 15, 16। थोड़ा मैं यहाँ आपको जूम करके दिखाऊं क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। सनफ्लावर और पिंक रोज दो पार्टनर हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 6 को। उस दिन ये कैपिटल लगा रहे हैं 2,50,000, 1,50,000। 1 अक्टूबर 2006 को उन्होंने डिसाइड करा कि इनका कैपिटल क्या हो जाना चाहिए, 2 लाख रुपए से इक्वल हो जाना चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन जो भी होगा नेसेसरी एडजस्टमेंट वो कैपिटल के थ्रू होगा। इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉ कैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो भी मेरे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं या जहाँ पर भी पढ़ते हैं इसे दो मेथड से हम बनाते हैं। एक का नाम हम ऐसे एडवांस मेथड जनरली दे रखा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक सिंपल मेथड से पढ़ा जाता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। और जब मोर देन कैपिटल, एक से ज्यादा बार कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस होने लगता है तो उसे एक नाम दे देते हैं एडवांस मेथड या कैपिटल रोटेशन मेथड बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम पहले सॉल्व करते हैं। पार्टनर कौन कौन है? सनफ्लावर और पिंक। और स्टार्टिंग में इनका कैपिटल कितना था? 2.5 लाख और 1,50,000। तो चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन एनसीईआरटी। पहले हम समझते हैं क्या है क्वेश्चन, तब आपसे मैं आंसर का डील करूंगा। 1 अप्रैल 2006 को यहाँ पर सनफ्लावर और पिंक रोज नाम के दो पार्टनर हुए। कैपिटल एक का 1,50,000 लगा, एक का कैपिटल 1,50,000। एंडिंग होगा इनका 31 मार्च 2007 को। बीच में एक डेट आता है 1 अक्टूबर 2006। यहाँ पर सनफ्लावर और पिंक रोज ने आपस में डिसाइड करा कि अब इनका कैपिटल क्या हो जाना चाहिए, 2 लाख ईच। अब सवाल मेरा ये है आप सभी से कि अगर शुरू में सनफ्लावर 2.5 लाख लगाती है, अब हम सनफ्लावर का समझते हैं अलग अलग। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में सनफ्लावर 2.5 लाख रुपीज लगाती है और बीच में जाके उनको 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल करना है, तो उन्हें इस अमाउंट में से कितना पैसा विड्रॉ करना चाहिए कि उनका कैपिटल 2 लाख पर पहुंच जाए, तो 50,000। यानी शुरुआत के 6 महीने तक उनका कैपिटल 2.5 लाख रुपए बिजनेस में रहा और लास्ट का 6 महीने उनका कैपिटल 2 लाख रहेगा। सेम चीज पिंक रोज का होने वाला है। शुरुआत में उन्होंने 1,50,000 लगाया और बीच में डिसाइड करा उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, 2 लाख। तो आप सोच के बताओ वो कितना पैसा एक्स्ट्रा और बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, लगाएगी, तो उनका कैपिटल कितना हो जाए, 2 लाख। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि एक पार्टनर 50,000 का विड्रॉल कैश करेगी और एक पार्टनर 50,000 का एडिशनल कैश करेगी। यानी एक बात क्लियर हो गया कि इस वाले पॉइंट पर
जो सनफ्लावर है वो 50,000 रुपए क्या करेगी, विथड्रॉ। और इसी पॉइंट पर जो पिंक रोज है वो 50,000 रुपए क्या करेगी, एडिशनल। तो हम अपने बच्चों को या जो ऑनलाइन क्लासेस में देखेंगे, मतलब वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, उनको बता देना चाहूँ कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ लिख देता हूँ, कोई पार्टनरशिप फर्म है और पूरी ड्यूरिंग द पीरियड सिर्फ वन टाइम कैपिटल लगाया जाता है, तो इसे हम सिंपल मेथड का नाम देते हैं। अगर उसी पार्टनरशिप फर्म में मोर देन एक से ज्यादा बार कैपिटल आने या जाने लगे, जैसा इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो समझ लेना आपको एक नई मेथड सीखना है यहाँ, जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल रोटेशन या एडवांस मेथड बोलते हैं। तो इस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ सनफ्लावर पिंक रोज। अब सबसे पहले यहाँ जो इंटरेस्ट आने वाला है वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल का। अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे। हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल, जो 1/4/2006 को लगाया गया था। सनफ्लावर का कितना था, 2.5 लाख, उसका 10%। पिंक रोज का कितना था, 1,50,000, उसका 10%। एक का आएगा 25,000 और एक का आएगा 15,000। तो सनफ्लावर में कितना लिख देंगे, 25,000। पिंक रोज में कितना लिख देंगे, 15,000। बी पॉइंट। अब दोबारा हम इंटरेस्ट किसका निकालने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो आपको याद होगा यहाँ पर एडिशनल कौन कर रहा था, देखो लिखा हुआ है पिंक रोज। कितना, 50,000। कौन से डेट पे, 1/1/2006। इसकी आगे ये 6 मंथ्स, यहाँ से यहाँ तक इस 6 महीने के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा रही थी पिंक रोज। उस 50,000 का उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, इंटरेस्ट। चलो सेकेंड टाइम इंटरेस्ट किसका निकालने वाले हैं हम, एडिशनल कैपिटल का हम हाईलाइट कर देंगे। पहला किसका, ओपनिंग का, तो दोबारा किसका, एडिशनल कैपिटल का।
चलो तो इस पर किसका निकालना है, पिंक रोज का। कितना एडिशनल की थी, 50,000, उसका कितना परसेंट, 10/100, मल्टीपल कितना, 6/12, ये 2 0 गया, 2 0 गया, 6 से 12 गया, 2 2 से कट गया 5, कितना आ गया, 2500 रुपये। तो हम पिंक रोज में एडिशनल कैपिटल के नाम पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, डैश। सी पॉइंट ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ए पॉइंट में बी प्लस होता है, सी माइनस होता है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन, ड्राइंग्स वर्ड मत यूज करना बच्चा, विड्रॉ कैपिटल लिखना। कैपिटल में से जब पैसा निकाला जाए ड्राइंग्स के नाम पर तो विड्रॉ कैपिटल बोलते हैं। एक प्रॉफिट अगेंस्ट ड्राइंग्स होता है, कैपिटल अगेंस्ट ड्राइंग्स होता है, तो ये कैपिटल वाला विड्रॉ लिखेंगे। सेम अमाउंट आएगा क्योंकि सेम डेट पर मैं इसका वर्किंग नोट भी कर ही दे रहा हूँ थर्ड पॉइंट में। विड्रॉ कैपिटल, किसका निकालने वाले हैं, सनफ्लावर का। सेम अमाउंट 50,000, 10%, सेम 6/12, इनका भी काट कूट के कितना आएगा, 2500, 2 0 गया, 2 0 गया, 6 से 12, 2 12 में गए, 210 कितने गए, 5 12 में। इनका भी सेम अमाउंट आएगा और वो कितने आएंगे, 2500, ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि माइनस होने वाले हैं। थोड़े डायग्राम में दिखा दूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सनफ्लावर विड्रॉ कर रही थी, क्या कर रही थी, सनफ्लावर विड्रॉ कितना, 50,000। तो यहाँ से सेम 6 मंथ्स के लिए ये जो पिंक रोज है उनको एक्स्ट्रा मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि उनकी रकम 1,50,000 से 2 लाख पे जा रही है, मतलब 50,000 से बढ़ रही है। और सनफ्लावर का घट जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो 2,50,000 से कहाँ आ रहे हैं, 2 लाख पे आ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब एडलेस करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 22,500 और यहाँ पर हो जाएगा 17,500। तो क्वेश्चन में एक बार आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन यहाँ पर था, देखिए आपके सामने आंसर है 22,500 और 17,500। ये तो पहला मेथड हो गया जिसे हम एडवांस मेथड के नाम से बनाते हैं और एक डायग्राम के साथ बनाते हैं। पहला हमने डायग्राम सीखा, ये तो बस समझने के लिए है। मेन आपका ये था स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ इसका वर्किंग नोट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, एडिशनल कैपिटल निकालना या विड्रॉ कैपिटल निकाला, ठीक है। अब इसको एक और मेथड से बनाया जा सकता है, उस मेथड का क्या नाम होता है, सेकेंड मेथड का अगर नाम दूं तो सेकेंड मेथड का नाम होगा कैपिटल रोटेशन। इसमें क्या करेंगे हम, सनफ्लावर का पहले देखेंगे कैपिटल कितना शुरू में लगा, 2,50,000। बीच में 2,50,000 में से कितना विड्रॉ कर लिया अक्टूबर में, 50,000। कितना रह गया उनका बैलेंस, 2 लाख। यानी इस 6 मंथ्स के लिए उनका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ, 2.5 लाख। और आगे 6 मंथ्स के लिए कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, 2 लाख। तो हम यहाँ पर कैपिटल रोटेशन निकालेंगे इसका, सनफ्लावर का। ये 2.5 लाख रुपीस पहले 6 मंथ्स में लगा, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 15 लाख। और अगले 6 मंथ्स के लिए उनका कैपिटल कितना लगा, 2 लाख, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 लाख। साल भर में कितना कैपिटल रोटेशन हुआ, 27 लाख। कैपिटल रोटेशन क्या है, आगे इस पर चर्चा करेंगे, उस पर हम वीडियो लगाएंगे। बट नॉर्मली बता देना चाहूँ कि बिजनेस में जो पैसा हर मंथ रोटेट होता है, ईच एंड एवरी डे रोटेट होता है, उसी को हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन रोटेशन बोलते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पर अब बच्चों पिंक रोज का निकालें तो उनका भी सेम डायग्राम बनेगा। शुरू में उन्होंने कितना पैसा लगाया था बिजनेस में, 1,50,000। और ड्यूरिंग द पीरियड, साल के बीच में उन्होंने और कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा, एडिशनल करा, 50,000। तो कितने हो गए, 2 लाख। अब देख रहे होंगे दोनों को बीच में अपना कैपिटल कितना पर एडजस्ट कर देना था, इक्वल 2 लाख। तो यहाँ से यहाँ तक 6 महीना कितना कैपिटल रोटेट हुआ पिंक रोज का, 1,50,000। और यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स के लिए कितना कैपिटल रोटेट हुआ, 2 लाख। तो अगर मैं
पिंक रोज का कैपिटल रोटेशन निकालो तो 1,50,000 का 6, 15 छक्का 90, कितना हो गया 9 लाख। अगला 6 महीने का अगर मैं निकालूंगा तो 2 लाख, और उसका ले लेता हूँ 6, 6 गुना कितना हो गया 12, तो 12 9 कितना हो गया 21, टोटल कितना हो गया 21 लाख। अब जाके हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत ही छोटा मेथड है, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब इसका हम क्या निकालने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, जो समझ लो कि आपका ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 है, और अब हम वर्किंग नोट नंबर 2 करने वाले हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले सनफ्लावर का, उनका टोटल कैपिटल रोटेशन यहाँ आप देख रहे होंगे कितना था, 27 लाख। उसका लगाएंगे 10%, 1/12, तो इनका कैलकुलेट करके आता है 22,500। पिंक रोज का निकालेंगे, उनका 21 लाख का कैपिटल रोटेशन था, उसका 10%, 1/12, इसका भी कैलकुलेट करते हैं। $17,500। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो दोनों ही मेथड में आपने देखा, पहले मेथड में जो हमने आंसर लाया था वो कितना था 22,500, और दूसरे मेथड में कितना था 17,500। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जब पार्टनर एक ही साल के अंदर बार बार कैपिटल कंट्रीब्यूट करने लगता है, तो ऐसे सिनारियों में उन्हें यहाँ पर एडवांस मेथड फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अंदर उन्हें इस ढंग से कैलकुलेट करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी आधार पे हो, क्या बोल रहे हैं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन March 31 एंड में, साल के एंड में, क्लोज अकाउंट्स कैपिटल ऑफ माउंटेन, हिल और रॉक 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। लिख रहा है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम ओमिटेड, वो उन्होंने देना भूल गया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ कितना है 1,50,000, ये इनका अमाउंट है प्रॉफिट का। पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर माउंटेन कितना किया 20,000, हिल कितना किया है 15 और कितना किया 10। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चों, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना है ना, इस क्वेश्चन को पढ़ के घबराना मत, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल बन चुका है, और पार्टनर्स कैपिटल बनते समय वो प्रॉफिट एडजस्ट कर चुके हैं, ड्राइंग्स वगैरह एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भूल गए। हमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बट उसके लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विदाउट ओपनिंग कैपिटल कभी कैलकुलेट नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हम पहले क्या निकालने वाले हैं, ओपनिंग कैपिटल, किसके थ्रू, क्लोजिंग कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है उसके थ्रू हम क्या निकालने वाले हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें निकालना है कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स, माउंटेन, हिल, रॉक। इसे हम पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट से भी बना सकते हैं, बट इसे हम जनरली
एक स्टेटमेंट के थ्रू बनाएंगे। अगर आप 11th में सिंगल विंडो सिस्टम पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक चार्ट बनता था कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, प्रॉफिट, उसके थ्रू उसका हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स अमाउंट जो पार्टनर्स ने साल भर के दरमियान निकाला होगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था जिसे इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट कर चुके हैं, वो वाली अमाउंट हम लेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में कैपिटल क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कैपिटल था हमारा 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ड्राइंग्स था 20, 15 और 10। तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख हमारा क्या दिया हुआ कैपिटल। तो माउंटेन का कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पर 4 लाख, और यहाँ पर हिल का कैपिटल ले लेते हैं 3 लाख, रॉक का कैपिटल ले लेते हैं 2 लाख। ड्राइंग्स था 20, 10, 15। ड्राइंग्स था 20,000 और 15,000 और 10,000। चलो तो हम ड्राइंग्स ले लेते हैं यहाँ पर 20,000, यहाँ ले लेते हैं 15,000, यहाँ ले लेते हैं 10,000। प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देना चाह रहा हूँ हाईलाइट करके। प्रॉफिट यहाँ 1,50,000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में रेशियो के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसे फिर लास्ट में इक्वली बांटेंगे क्योंकि रेशियो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 1,50,000 को हम क्या करने वाले हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,50,000। क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो रॉन्गली ही सही इसको कौन सा रेशियो में बांट के पार्टनर ने क्रेडिट करा होगा, इक्वल। तो यहाँ अमाउंट आ जाता है 50,000, यहाँ पर भी अमाउंट आ जाता है 50,000, यहाँ पर भी अमाउंट आ जाता है 50,000। लेस कर देंगे, 4 लाख में 50 किया तो 3 50 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3,70,000। 3 लाख में 50 तो 2.5 में 15 जोड़ देंगे तो 2,65,000। अब यहाँ पर हमारा 2 लाख में से 50 गया, 1,50 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। मेरे बच्चों, मेरा रसगुल्लो, ये जो निकला इसको आप क्या नाम देने वाले हैं, ओपनिंग कैपिटल। अब इसी तीनों अमाउंट के आधार पे हम क्या निकालने वाले हैं, इंटरेस्ट। तो हम वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे और क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन। अब मेरा बात आराम से समझना, ये वाली अमाउंट जब ओपनिंग कैपिटल निकल गई तो हम कंफर्म हो गए कि इनके अलावा और कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है बिजनेस में। कहीं लिखा नहीं है कि पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा लगाया, विड्रॉ किया। तो इस सिनारियो में हम सिर्फ इस अमाउंट का 10% निकाल लेंगे, माउंटेन का, हिल का और रॉक का। तो माउंटेन का हो गया 3,70,000, उसका 10% निकालेंगे तो 37,000 आएगा। 2,65,000, उसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 26,500 आएगा। और रॉक का 1,60,000, उसका 10% निकालेंगे तो 16,000 आएगा। चलो बच्चों, एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर हम कंफर्म कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। तो देख लीजिए आपके सामने आंसर है, 37,000 है, 16,500 है, सॉरी 26,500 है, 16,000 है। ऊपर चढ़ के मिला लेते हैं, 37,000, ये रहा आपका 37,000, 26,500 और 16,000। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो एक बार दिखा दो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा। आप आराम से पॉज करके वीडियो लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बैलेंस शीट गिवन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 7 का। नीलकंठ और महादेव पार्टनर हैं, इनके कैपिटल दिए हुए हैं, करंट अकाउंट दिए हुए हैं और पी&एल अप्रोप्रिएशन यहाँ 8 लाख दिया हुआ है, टोटल 30 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स करता है 30,000। प्रॉफिट उस साल का 10 लाख हुआ है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाल रहे हैं ईयर एंड 31 मार्च 2007 को। तो जब 31 मार्च 2007 का ये बैलेंस शीट है तो जो भी कैपिटल दिए हो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिए हैं तो यहाँ तो टेंशन की बात ही नहीं है, तो आंसर यहीं खत्म हो गया, इसको बनाने का भी जरूरत नहीं है। क्योंकि समझना बच्चों, जब क्वेश्चन में फिक्स मेथड चलता है तो फिक्स्ड मेथड के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, वो करंट अकाउंट में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन एकदम सो सिंपल है। ये अमाउंट हमारा 10 लाख, 10 लाख आप देख रहे होंगे दोनों की कैपिटल है, और हमारा कितना परसेंट का इंटरेस्ट निकालना है, 5% का। ये तो आंसर यहीं पे खत्म होंगे, इसमें कुछ बनाने लायक चीज़ नहीं है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर नीलकंठ का 10 लाख का 5%, ये हो गया 50,000। उसी तरह महादेव का भी 10 लाख का 5%, इसका भी आंसर हो गया 50,000। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसमें कोई जान पड़न नहीं है। क्योंकि करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ, इसका मतलब फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड के अंदर सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होते हैं, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ प्योरली कैपिटल होते हैं, और जो कैपिटल 10 लाख दिख रहा है उसका 5% निकाल देंगे। तो इस तरह 3 क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप की जाती है। इसमें 3 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए गए एनसीईआरटी के, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें मोर देन वन टाइम कैपिटल आया था। इसको 2 मेथड से बनाया था, एक स्टेटमेंट मेथड है, ध्यान से देखना। ये स्टेटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग ढंग से निकाला। ये ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन किया गया, जो शुरू में लगा था 2,50,000, 1,50,000। फिर एडिशनल कैपिटल का निकाला मैंने, जिसमें एक पार्टनर पैसा एक्स्ट्रा लगा रही थी, पिंक रोज, और कौन विड्रॉ कर रही थी, सनफ्लावर। तो इसका एक दूसरा मेथड है कैपिटल रोटेशन, सेम आंसर आएगा, बनाने का ढंग अलग अलग है। अगला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा था 15 नंबर, वो बहुत छोटा था, उसमें मैंने पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करा। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था, ड्राइंग्स गिवन था, ऐड किया, पिंडल अप्रोप्रिएशन जो रॉन्गली क्रिएटेड था 1.5 लाख रुपए, उसको रेशियो में बांटा, ओपनिंग कैपिटल निकाला, और उसका मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। और क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट था 16 नंबर, उसमें कुछ करना नहीं था, बैलेंस शीट गिवन था। बच्चों क्वेश्चन जानबूझकर आपको भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, बट याद रखेंगे बैलेंस शीट में अगर कैपिटल और करंट है तो सारा एडजस्टमेंट करंट में डाल देंगे, जो कैपिटल अकाउंट है बस उसी को उठाएंगे और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो ठीक है, ये वीडियो को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर आगे आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में या हमें डायरेक्टली हमारे चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर देंगे या कमेंट करके बता देंगे, फिर हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल बटन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी नई नई वीडियो आए उनको मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।